हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य टॉप। आज हम देखने वाले आज का न्यूज़ एंड क्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए आज के हमारे सुविचार से। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वकृत कृति है। दैट मीन्स एन हॉनेस्ट मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और आप पे निर्भर करता है आप कैसा बनना चाहते हैं। भगवान तो सबको एक जैसा ही बनाया है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे मुख्य समाचार। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकस ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के अमेरिकी फ्रांस को दृढ़ता से खारिज कर दिया। उन्होंने अमेरिका द्वारा डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर दबाव बनाने जाने का आरोप लगाया। ग्रीनलैंड पर कब्जा पर है। उसके बाद राष्ट्रीय समाचार हम लोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायक के नियंत्रण पर 3 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना है। देने के संयुक्त दृष्टिकोण के तहत द्विपक्षीय समझौते को मजबूत करना है। साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना। उसके बाद राज्य का पंचायती राज मंत्रालय ने आज झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारी परंपरा हमारी विरासत। उसके बाद खेल का भारत के हितेश ब्राज़ील में आज होने वाले मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले मुक्केबाज बन गए। उन्होंने सेमीफाइनल में 70 किलोग्राम भार वर्ग के फ्रांस के मक्कन ट्राओक को हराया। मुक्केबाजी विश्व कप 2025 फाइनल। इसके बाद शिक्षा, कैरियर टेक्नोलॉजी इत्यादि। 4 दशक बाद शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका निभाएंगे, मतलब ये पायलट रहेंगे इस मिशन में। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। उसके बाद ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरे। उसके बाद देख लेते हैं हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 5 अप्रैल का। तो चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। बूझो तो जाने, मैं हूँ एक अनोखी रानी, पैरों से पीती हूँ पानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लालटेन जो होता है वो अपने पैरों से, यानी कि जो उसकी बत्ती होती है यानी उससे वो केरोसिन तेल पीता है ना, तो उसे उसका पैर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। उसके बाद गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है जिसके लिए वो ऊपर उड़ता है, लेकिन मेले में गुब्बारे में वो सब नहीं भरा होता है, सस्ता वाला होता है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरा नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, ये तो सबको पता है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग का क्या है, ये उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? ये था कुत्ता। क्या था ये? कुत्ता, यानी डॉग भी हम लोग से पहले कुत्ता लोग चला गया अंतरिक्ष में। हाँ, मतलब हम ही लोग भेजें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो ये भारत ही है दोस्तों, हमारा देश भारत महान, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर, ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में है?
तो ओजोन मंडल दोस्तों हमारे समताप मंडल में है। ओजोन मंडल किस परत में है? समताप मंडल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों ये तो 6 है, लेकिन इससे पहले जो था वो था 7 था, लेकिन अब जो वो है वो हट गया है, अब हो गया है हमारा 6 हो चुका है। तो आप देख लेते हैं 5वां नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है हमारा क्या है? वो हमारा है फीमर। जो फीमर है दोस्तों वही हमारा सबसे बड़ी हड्डी है। ये फीमर कहाँ पाया जाता है? ये जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है, और सबसे छोटी कान की हड्डी होती है। इसे एक डेली न्यूज़ या क्यूज़ के मत लीजिए, इसे अपने शरीर में डालिए, मतलब इसे याद रखिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारा माध्यमिक स्तर 9 to 12 के लिए, ये जूम हो गया ज़रा सा, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा अनुच्छेद 124 में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो हमारा ये खिलाड़ी है क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव। कपिल देव तो आपने नाम सुना ही होगा। उसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए हमको। उसके बाद कृत्रिम मोती के निर्माण का आरंभ किस देश एवं किसके द्वारा हुआ? तो ये तो जापान है। जापान अभी हम लोग 2025 में जी रहे हैं, ये 2050 में जी रहे हैं। मतलब कहने वाली बात है, हम भी अपने देश को इस तरह बना सकते हैं। उसके तो ये जापान ने किया था 1913 में, कोचिको मिकीमोतो इसने किया था इसका आविष्कार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6, याद रखिएगा। वॉली को एक टीम में 6 और दोनों मिलाते तो 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये होता है हाइपोथैलियम्स में होता है हम लोग का शरीर का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देख लेते हैं मोटिवेशन स्टोरी, यानी कि प्रेरक प्रसंग, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा।